आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रविवार 26 मार्च को बिदर दक्षिण क्षेत्र के राजगिरा ग्राम में 600 से 700 लोग नई राजनीतिक पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्षा में हुए शामिल। बिदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सरकार की ओर से मुसलमानों के आरक्षण को हटाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने निकाली जन विरोध बाइक रैली। कर्नाटक में कांग्रेस ने खेला मुस्लिम कार्ड, सत्ता में आने पर 4% आरक्षण बहाल करने का किया वादा। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। राहुल गांधी की अयोग्यता पर संसद में हंगामा, काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी सांसद। मध्य प्रदेश में पलटने से बची बाहुबली अतीक अहमद की वैन, प्रयागराज के लिए रवाना हुआ काफिला। अब समाचार विस्तार से। रविवार 26 मार्च की शाम को बिदर दक्षिण क्षेत्र के राजगिरा ग्राम में नई राजनीतिक पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्षा की ओर से लोगों को पार्टी में शामिल करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कल्याण राज्य प्रगति पक्षा के अभ्यर्थी भीमाशंकर पाटिल ने दिया जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजगिरा ग्राम के अलावा आसपास के गांव के 600 से 700 लोग कल्याण राज्य प्रगति पक्षा में शामिल हो गए। पार्टी के अभ्यर्थी भीमाशंकर पाटिल ने इन सभी लोगों को पार्टी में स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल कर लिया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर भीमाशंकर पाटिल और दूसरों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अभी जहाँ पे हमने प्रोग्राम किया, राजगिरा गांव के अंदर 7-8 गांव के पब्लिक पूरा आए थे। 600-700 लोग अपने पार्टी में ज्वाइन हो गए और आगे भी ऐसा ही रहेगा कि डेली अपने पास में व्यवस्थित बढ़ते रहे और पब्लिक तो आते रहेगा और हमारे पास में पॉजिटिव एटीट्यूड में पूरा हम खुला बिंदास सभी लोगों को हमारे पार्टी में लेने के लिए तैयार है और खुशी से लोग आने के लिए भी तैयार है। अभी कल का परसों का प्रोग्राम सुबह में हम बताएंगे। अभी बोल नहीं सकते कि कितना गांव में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मेरा नाम भीमाशंकर पाटिल, साउथ का MLA कैंडिडेट। ದಯಮಾಡಿ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕತೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸತ್ತ ಬದುಕಿದೆವು. ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಇದ್ರೇ ಸತ್ತಿರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಶಾಸಕರಾಗಿರೋಷ್ಟು ಅವ್ರು AC ಕೂತು ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಕಂಜಿ AC ಕೂತ್ರು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಕಂಡಿರು ಯಾರೂ ಒರೆಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಟು ಸತ್ಯ ಅದ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟದ, ಭಾಳ ದುಃಖದ. ಇದ್ರ ವಿಷಯದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊರೋನಾದಾಗ ನಾವು ಸತ್ತ ಬದುಕೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭ್ರಮ ನಿರಸನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತೇಲ್ತಾರ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯರಿದ್ದೀನಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಹಾದಿದ ನಡೀತಾರ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಮರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಂದು ರಾಜಗಿರ ಸರ್। ओबीसी सूची में श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को हटाने पर राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ रविवार 26 मार्च को आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्व जिला पंचायत बिदर और बिदर दक्षिण से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नसीमुद्दीन एन पटेल के नेतृत्व में बिदर साउथ में एक जन विरोध बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर नसीमुद्दीन एन पटेल ने इस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। मैं इन असंवैधानिक आदेशों की निंदा करता हूं और यदि ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस जन विरोध बाइक रैली की शुरुआत मन्नाकिली से हुई। वहां से उचकनेली पहुंची, जहां पूर्व मंत्री और उनके नसीमुद्दीन पटेल के बड़े भाई मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बाइक रैली मंगलगी, निर्ना, मदरगी, कमठाना, औराद, सिरसी, बगदल से होते हुए फिर से मन्नाकिली पहुंची। सूत्रों के अनुसार लोगों ने इस विरोध सार्वजनिक बाइक रैली का खुले दिल से स्वागत किया और बीजेपी के फैसले की निंदा करते हुए दिखे और 4% मुस्लिम आरक्षण को हटाने को
गंदी राजनीति करार दिया और कहा कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि 2023 में उसकी सारी चालें नाकाम हो रही हैं। केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ओबीसी सूची में श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण को खत्म करने के फैसले के लिए भाजपा की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की कि वो कर्नाटक में पार्टी के सत्ता में आने की स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को कोटा बहाल कर देगी। मैसूरू जिले के वरुण विधानसभा क्षेत्र के साथ मेरी कोलार विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन इस बारे में पार्टी आलाकमान का फैसला अंतिम होगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने ये बात कही। उन्होंने यहां शनिवार को कहा कि पार्टी की पहली सूची में उन्हें वरुणा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन उन्होंने पार्टी आलाकमान से वरुणा के अलावा कोलार विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने की मंशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान मंजूरी देता है तो वे वरुणा तथा कोलार दोनों क्षेत्रों से चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो 124 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, उसमें केवल ऐसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जहां प्रत्याशी को लेकर कोई विवाद नहीं है। कई क्षेत्रों में 2-3 दावेदार होने के कारण प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए गए हैं। पहली सूची जारी करने से पहले पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने रविवार को घोषणा की कि बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव लड़ेगी और पूरे राज्य में गांव स्तर पर पार्टी का विस्तार किया जाएगा। जिला परिषद चुनाव में गुलाबी झंडा खड़ा हो जाएगा। महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में सदस्यता अभियान शिविर शुरू किया जाएगा। रविवार की रैली में केसीआर ने किसानों और दलितों के हक की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के प्रश्न के जवाब में तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार सभी किसानों को तेलंगाना की तर्ज पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष राशि दे, उच्च गुणवत्ता पूर्ण फ्री बिजली किसानों को 24 घंटे मुहैया कराए, परियोजना से खेतों में फ्री सिंचाई का जल मुहैया कराई है, किसानों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करें और महाराष्ट्र सरकार यहाँ के किसानों की उपजाई सारी फसल खरीदे तो वे महाराष्ट्र नहीं आने पर विचार करेंगे, अन्यथा वे लगातार महाराष्ट्र का दौरा जारी रखेंगे और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। बीआरएस महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव लड़ेगी। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। सुप्रीम कोर्ट आज बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए एक गैंगरेप कांड के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा में छूट देते हुए पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। ऐसे में इन दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका के अलावा
कई राजनीतिक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से भी याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 22 मार्च को इस केस को तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था और याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक नई बेंच गठित करने पर सहमति जताई थी। संसद की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वे कई मुद्दों के साथ साथ राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। पिछले काफी दिनों से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और कई अन्य मुद्दों के कारण हंगामे की भेंट चढ़ती रही है। इस बीच राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से राजनीति और गर्म हो गई है। इससे पहले आज कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी पार्टियों की बड़ी रणनीति बैठक हुई, जिसमें प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार ने टीएमसी का प्रतिनिधित्व किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में राहुल गांधी की अयोग्यता पर विरोध स्वरूप कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े पहने। तेलंगाना में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे भी काले कपड़े पहनकर विरोध में शामिल हुए। माननीय सदस्य, मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मोदी सरनेम मामले में 2 साल सजा मिलने के बाद शुक्रवार 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई, जिसके बाद कई नेता राहुल के समर्थन में आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। गुलाम नबी आजाद ने रविवार 26 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म करे जाने वाले फैसले को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पहले लालू प्रसाद यादव को अयोग्य ठहराया गया था और अब राहुल गांधी अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी संसद और विधानसभाएं खाली हो जाएंगी। आजाद ने कहा, मैं इसके खिलाफ हूं और इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। चाहे वो राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद यादव या कोई अन्य सांसद या विधायक हो, इस तरह अयोग्य ठहराना गलत है। यह न्याय के खिलाफ है कि एक तरफ जज फैसला सुनाता है, दूसरी तरफ सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। राजनीतिक नेताओं के लिए एक अलग पैमाना होना चाहिए। किसी और एमपी या एमएलए के खिलाफ दिया, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कि इधर से एक जज साहब ने फैसला सुनाया और दूसरी तरफ से वो एमएलए और एमपी से खारिज हुआ, ये गलत बात। पहले जो कानून था कि जब तक आखिरी कोर्ट उसको सजा न दे तब तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तो आखिरी कोर्ट तक पहुँचने के लिए और 20 कदम है, तो इस तरह का ये लोकतंत्र के फेवर में अच्छी बात नहीं है। आज राहुल गांधी किया, इससे पहले लालू प्रसाद जी गए थे, इससे पहले और कुछ। बाहुबली अतीक अहमद को ले जा रही वैन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पलटते पलटते बची। यूपी पुलिस का काफिला जैसे ही खराई चेकपोस्ट से होकर गुजरा, एक गाय इससे टकरा गई। इससे गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि वैन पलटने से बच गई। उसके बाद पूरे काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया। कुछ देर बाद काफिला यूपी के प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रयागराज ले जाए जाने से पहले अहमदाबाद में साबरमती केंद्रीय जेल से बाहर निकलने के बाद माफिया अतीक अहमद ने रविवार को आशंका जताई कि उसकी हत्या की जा सकती है। अहमद को जब जेल से बाहर पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, तब उसने वहां मौजूद संवाददाताओं से कहा, हत्या हत्या। जब पत्रकारों ने पूछा कि उसे पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है तो उसे डर क्यों लग रहा है, अहमद ने कहा, मुझे इनका योजना मालूम है, हत्या करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम रविवार शाम को माफिया अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। अतीक अहमद इस जेल में जून 2019 से बंद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 27 मार्च से पश्चिम बंगाल के 2 दिन पर दौरे पर रहेंगी। मुर्मू पिछले साल ही राष्ट्रपति बनी थी, जिसके बाद बंगाल का ये उनका पहला दौरा होगा। मुर्मू आज सुबह बंगाल पहुंचेंगी।
जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। शाम को राष्ट्रपति का कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सम्मान किया जाएगा। साथ ही उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस शामिल होंगे। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राहुल गांधी पर कांग्रेस के ब्लैक विरोध में आज तृणमूल की अचानक एंट्री हुई, जिसने सभी को चौंका दिया। इसे विपक्षी एकता की एक दुर्लभ उपलब्धि में से एक माना जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि वो भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखेगी। आज कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बड़ी रणनीति बैठक हुई, जिसमें प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार ने टीएमसी का प्रतिनिधित्व किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, भले ही वे अन्य मुद्दों पर संयुक्त मोर्चे से खुद को दूर कर रहे हों। राहुल गांधी की अयोग्यता पर विरोध स्वरूप कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े पहने थे। तेलंगाना में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ काले कपड़े विरोध में शामिल हुई। माफी की मांग को लेकर भाजपा पर राहुल गांधी के सावरकर नहीं तंज कसने के बाद उद्धव ठाकरे ने रविवार को उन्हें चेतावनी दी थी कि सावरकर को नीचा दिखाने से विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा होगी। 17 विपक्षी दलें आईएनसी, डीएमके, एसपी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, एमडीएमके, केसी, टीएमसी, आरएसपी, आप, जम्मू कश्मीर एनसी और शिवसेना ने बैठक में भाग लिया। केरल में कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड CIAL स्थित एनकिलो से उड़ान भरने के ठीक बाद रविवार को तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से इसमें सवार 3 लोगों की जान बाल बच गई। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने बताया कि कोच्चि से परिचालित ALH-MK थर्ड हेलीकॉप्टर CG 855 ने CIAL एनकिलो से अपराह्न 12:25 पर मरम्मत के बाद दुरुस्तगी परखने के लिए उड़ान भरी। बयान के अनुसार उड़ान भरने के बाद जब हेलीकॉप्टर 30-40 फुट की ऊंचाई पर गया, तभी पायलट ने उस पर से नियंत्रण खो दिया। हालांकि पायलट ने उत्कृष्ट दर्जे की सूझबूझ का परिचय देते हुए न्यूनतम नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और हेलीकॉप्टर को हवाई अड्डे के मुख्य रनवे से दूर ले गया। दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उनका सक्रिय राजनीति में प्रवेश सुनिश्चित हो गया है। स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने
पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार संभालने के बाद प्रदेश इकाई में अपनी पहली नियुक्ति में स्वराज को कानूनी प्रकोष्ठ का सह संयोजक नियुक्त किया। शुक्रवार को जारी एक पत्र में सचदेवा ने कहा कि स्वराज की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और उम्मीद है कि वो भाजपा को मजबूत करेंगे। स्वराज ने कहा कि वो पहले भी कानूनी मामलों में पार्टी की मदद करती रही हैं। स्वराज ने कहा, बात बस इतनी है कि मुझे औपचारिक रूप से दिल्ली भाजपा के कानूनी विभाग की सह संयोजक के रूप में अधिक सक्रिय रूप से पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया गया है। स्वराज ने अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, भाजपा दिल्ली प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक के रूप में पार्टी की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, BL संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा की अत्यंत आभारी हूँ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं उनके समाचार। रविवार 26 मार्च को बिदर दक्षिण क्षेत्र के राजगिरा ग्राम में 600 से 700 लोग नई राजनीतिक पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्षा में हुए शामिल। बिदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सरकार की ओर से मुसलमानों के आरक्षण को हटाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने निकाली जन विरोध बाइक रैली। कर्नाटक में कांग्रेस ने खेला मुस्लिम कार्ड, सत्ता में आने पर 4% आरक्षण बहाल करने का किया वादा। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। राहुल गांधी की अयोग्यता पर संसद में हंगामा, काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी सांसद। मध्य प्रदेश में पलटने से बची बाहुबली अतीक अहमद की वैन, प्रयागराज के लिए रवाना हुआ काफिला। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।